नमस्ते, जय हिंद। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी अब अमेरिका के अंदर होने वाली यूएन जनरल असेंबली की हाई लेवल मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री के जगह हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये बहुत बड़ा मैसेज है अमेरिका के लिए। दूसरी खबर ब्रिक्स सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर कुछ दिनों बाद ब्रिक्स समिट होने वाली है। ये एक वर्चुअल समिट होगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स रहेंगे और ब्राजील इसे कंडक्ट कर रहा है। इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अब पीएम की जगह एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरी खबर रशिया से है, जहां पर रशिया की तरफ से भारत को एक बहुत ही एडवांस गैस टरबाइन इंजन का ऑफर दिया गया और इससे हमारी नेवी को और ज्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है। चौथी खबर भारत और सिंगापुर से है, जहां पर दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड अब नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं और दोनों देशों ने पाक चीन जैसे अलग अलग मुद्दों पर डिस्कशन करने शुरू कर दिए हैं। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा काम हमारे लिए बड़ा काम है। सबसे पहले अपडेट न्यूयॉर्क से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इसी महीने यानी सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की हाई लेवल डिबेट्स होने वाली हैं। इसमें पहले प्रधानमंत्री मोदी पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री की जगह विदेश मंत्री पार्टिसिपेट करेंगे और ये क्लियर मैसेज है अमेरिका को कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने अनाप शनाप टैरिफ भारत पर लगाए, ट्रंप के प्रशासन में जितने भी लोग शामिल हैं उन्होंने भारत पर तमाम तरीके के एलिगेशंस लगाए, तमाम टिप्पणियां की भारत पर, भारतीय बिजनेसमैन पर, भारत के अंदर जातिवाद तक लाने की कोशिश की और इन सभी चीज़ों पर भारत शांत था। लेकिन इस एक मैसेज से बहुत क्लियर मैसेज जा चुका है पूरी दुनिया को। फिलहाल यूएनजी की डिटेल्स आपको बताएं तो ये 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र 9 सितंबर से शुरू होकर के 29 सितंबर तक चलेगा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है और इस सत्र में बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स की बात की गई है। वहीं ट्रंप 23 सितंबर को इस महासभा को संबोधित करेंगे और उनके व्हाइट हाउस में दूसरे कार्यकाल के बाद पहली यूएनजी की उपस्थिति होगी। ट्रंप के भाषण पर खास रूप से नई दिल्ली की नजर रहेगी, क्योंकि उन्होंने हाल ही में भारत रूस के तेल आयात पर कई टिप्पणियां की हैं। वहीं ट्रंप ने सार्वजनिक आकर के ये तक कहना शुरू कर दिया है कि ट्रंप की तरफ से जो भी फैसले लिए गए हैं उन्होंने रूस और चीन को खो दिया है और अब ये दोनों ही देश चीन की गोद में जाकर के बैठ चुके हैं। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने ये तक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध है और वो इसी तरीके से चलता रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी यूएनजीए में अगर जाते तो उन मंचों से सभी नेताओं से मुलाकात होती, स्पेशली इजराइल, चीन, पाक, बांग्लादेश सभी शीर्ष नेताओं से बातचीत होनी तय थी। और इसी बैठक के दौरान इजराइल हमास के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट, रूस यूक्रेन के बीच में चल रहा संघर्ष, जलवायु सम्मेलन, महिला अधिकार, वैश्विक अर्थव्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य, एआई गवर्नेंस, परमाणु निरीक्षण, रोहिंग्या संकट, हर मुद्दे पर बातचीत की जानी थी। लेकिन ट्रंप ने टैरिफ लगा करके भारत को जो मैसेज दिया, प्रधानमंत्री मोदी वहां न जाकर के जो मैसेज दे रहे हैं, आप इसे भली भांति समझ पा रहे होंगे। लेकिन अब दूसरी अपडेट से आप समझ जाएंगे कि भारत कुछ हद तक न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है ताकि बैलेंस मेंटेन किया जा सके। अगली अपडेट ये है कि ब्राजील के अंदर होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग, जिसे हम ब्रिक्स कहते हैं, भारत इसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर है और ब्राजील की तरफ से ब्रिक्स समिट कंडक्ट की जानी है सितंबर 8 को। ये जानकारी खुद भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल जी की तरफ से की गई है और बताया गया कि ब्रिक्स की होने वाली इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस यही किया जाना था कि ट्रंप ने जिस तरीके से अनाप शनाप टैरिफ भारत पर लगाए हैं, ब्राजील पर लगाए हैं, चाइना पर लगाए हैं और लगभग सभी कंट्रीज को टारगेट किया गया है, उन सभी मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। लेकिन अब जब ट्रंप न्यूट्रल नजर आ रहे हैं तो भारत ने यह कह दिया कि पहले इस मीटिंग को अटेंड करने वाले थे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन अब एक्सटर्नल मिनिस्टर इसे अटेंड करेंगे। यानी कि एक जगह पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का जाना अमेरिका को मैसेज देना है कि हम आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, स्पेशली जब अमेरिका की बात हो। लेकिन जब उन संगठनों की बात की जाए जैसे कि ब्रिक्स, जो कि नई करेंसी लाने की बात कर रहे हैं, नया बैंक लाने की बात कर रहे हैं अगेंस्ट डॉलर, डेफिनेटली ये बहुत मायने रखता है कि होने वाली इस इंपॉर्टेंट बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और एस जयशंकर जी पार्टिसिपेट करते हुए दोनों चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के प्रशासन में शामिल कई अधिकारी, इसमें से कुछ स्पेशल लोग हैं, उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि भारत जल्द ही हमसे माफी मांगने वाला है और अगर भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहें तो भारत को हमारी 3 शर्तें माननी होगी। पहली शर्त कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा पूरी तरीके से,
दूसरा ब्रिक्स से खुद को अलग करना पड़ेगा और तीसरा अमेरिका का सपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि ऐसी मांगे भारत के सामने रखी जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, जिन्हें शायद कभी पूरा नहीं किया जा सकता। और रिसेंटली हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस करते हुए कह दिया कि भारत रूस से तेल की खरीद को जारी रखेगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है और किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं चल पाएगी। अब तो टैरिफ आपने लागू कर ही दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे बढ़ाकर के आप 70 या फिर 100% तक कर सकते हैं। तो भारत की इस कूटनीति पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा और 18वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी भी करेगा। भारत, चीन, रूस जैसे देशों के सहयोग से आज पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है और ग्लोबल साउथ को अपने हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है। डेफिनेटली जब अमेरिका या फिर पश्चिमी ताकतें इस तरीके से गलत इस्तेमाल करेंगी तो भारत जैसे देशों को आगे आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रूस से सामने निकल के आ रही है। जहां एक तरफ अमेरिका भारत रूस की दोस्ती तोड़वाने में लगा है, वहीं रूस कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा भारत के साथ दोस्ती मजबूत करने में, क्योंकि रूस ने भारतीय नौसेना को और बहुत ही एडवांस बनाने के लिए रूस द्वारा तैयार किए गए युद्धपोतों के लिए UEC सैटर्न M90FR गैस टरबाइन इंजन्स की पेशकश की है। ये इंजन्स हमारी नौसेना की ताकत को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। अगले 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि इनका मायने क्या है और आगे चल के भारत की कैसे मदद करेंगे। तो M90 एक मॉडर्न मरीन गैस टरबाइन है जो लगभग 27,500 हॉर्स पावर यानी कि 20 से 28 मेगावाट की पावर जनरेट करता है। पॉइंट नंबर 2, यह इंजन रूस की यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन और NPO की तरफ से तैयार किया गया है, जिसकी कंबसन कैपेसिटी 36% है, जो कि यूक्रेन से आने वाले इंजन से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उनकी कैपेसिटी 32% के आसपास है। पॉइंट नंबर 3, M90 टरबाइन को रूस के प्रोजेक्ट 22350 सीरीज के फ्रिगेट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से रूस इन्हें ही मेन इंजन की तरह इस्तेमाल करता है। पॉइंट नंबर 4, यह इंजन ईंधन की खपत को कम करता है। विश्वस्तरीय लेवल पर बहुत सारे देशों ने इसे एक्सेप्ट किया है। इसमें बहुत ही एडवांस डायग्नोस्टिक सिस्टम लगाया गया है जो भारतीय नौसेना के ऑपरेशनल क्षमताओं में बढ़ाने में मदद करेगा। पॉइंट नंबर 5, रूसी पूर्व की तुलना में यह इंजन हल्का, अधिक किफायती, बेहतर प्रदर्शन वाला इंजन है जो कि समुद्री युद्धपोतों की गति और संचालन के लिए सबसे उपयुक्त है। बाकी रूस की तरफ से दिए गए इस ऑफर पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और सिंगापुर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दोनों देशों के बीच अब कूटनीतिक संबंध के 60वें वर्ष को मनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी सितंबर 2025 में नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। यह बैठक दोनों देशों की व्यापारिक रणनीति को और ज्यादा मजबूत करेगा। जहां इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर सरकार को धन्यवाद किया, क्योंकि रिसेंटली जम्मू कश्मीर में हुए इंसिडेंट को लेकर के भी उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। पॉइंट नंबर 2, दोनों देश के नेताओं ने डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर को बढ़ावा देते हुए मुंबई में PSA अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल और दूसरे चरण का उद्घाटन भी कर दिया है, जो कि ग्रीन फ्यूल सप्लाई चेन और डिजिटल पोर्ट क्लियरेंस का समर्थन करेगा। पॉइंट नंबर 3, अंतरिक्ष सहयोग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज पर एक साथ काम करेंगे। पॉइंट नंबर 4, भारत ने 13 बैंकों को UPI पे नाउ सीमा से भुगतान प्रणाली से जोड़ा है। आपको बता दें पे नाउ सिंगापुर की एक फैसिलिटी है, UPI भारत की है, जिसे रिसेंटली मर्ज किया गया सो दैट हम UPI ट्रांजेक्शन सिंगापुर में कर सकें। सिंगापुर में जो इंडियन डायस्पोरा है वो भारत में ट्रांजेक्शन कर पाए और सॉफ्ट किया जा सके पेमेंट सिस्टम को। वहीं दोनों देशों के बीच में CECA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट की भी बातचीत चल रही है, जिससे भारत आसियान के अंदर अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे और नई फैसिलिटीज लॉन्च कर सकता है। तो क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।